ये जो इंडिया है ना, यहां 30 जनवरी 1948 में नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। वो शख्स जो अहिंसा के प्रतीक थे, उनकी हिंसक मौत हुई। गोडसे ने भारत के विभाजन के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराया। ऐसा विचार रखने का गोडसे को अधिकार था, लेकिन बापू को मार गिराने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। फिर भी आज गोडसे और गांधी को मारने के उनके फैसले को मान दिया जा रहा है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो लोग आज धर्म संसद में गांधी की हत्या के लिए गोडसे की प्रशंसा कर रहे हैं, वही लोग भारत के मुसलमानों की हत्या का आह्वान भी कर रहे हैं। मैं गोडसे जी को देवता तुल्य मानता हूं। गोडसे जी को, गोडसे जी बहुत हमारे लिए प्रातस्मरणीय है, वंदनीय है, नमनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। मैं गोडसे जी को मानता हूं, गोडसे जी का बहुत बहुत नमन करता हूं। उनके कारण आज हम लोग जीवित हैं। गोडसे सत्य के प्रतीक है, न्याय के प्रतीक है, धर्म के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है। मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो। आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। तुम अपडेट कब होगे? और तलवारों की बात भूल जाओ। तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। सच तो यह है कि गांधी की अहिंसा ही इनके नफरत का फोकस है, क्योंकि एक अहिंसक भारत, गांधी का भारत, इन नफरती लोगों का भारत नहीं है। और दुर्भाग्य से इन लोगों की आवाजें आज ज्यादा ऊंची और मध्य धारा में सुनाई दे रही हैं। हाँ, उनमें से कुछ जैसे यति नरसिंहानंद और कालीचरण अभी के लिए पुलिस हिरासत में हैं, लेकिन कई हैं जो आजाद भी घूम रहे हैं और उनके नफरती वायरल वीडियो रोजाना हजारों बार देखे जा रहे हैं। ये राष्ट्रपिता बनने के लायक है। ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है, धर्म का गद्दार है, देश का गद्दार है, अपनी कौम का गद्दार है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजनीति आज भी इसके चरणों में नतमस्तक है। और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। और भारत के टॉप लीडरों का क्या? उनके पास नेहरू को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों और ईसाइयों को बदनाम करने के लिए, किसी को भी एंटी नेशनल कहलाने के लिए समय मिल जाता है। लेकिन गांधी की हत्या का जश्न मनाने वालों की निंदा करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। हाल के वर्षों में हर 30 जनवरी #नथुराम गोडसे अमर रहे, #नथुराम गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड करते हैं। इसके पीछे इंटरनेट के बॉट्स नहीं है, बल्कि असली गोडसे प्रशंसक हैं। इनमें से कुछ हिंदू महासभा के सदस्य हैं। उनके मेरठ कार्यालय में गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे की मूर्तियों की पूजा हर साल 15 नवंबर को की जाती है, जिस दिन उन दोनों को फांसी दी गई थी। ग्वालियर में एक गोडसे मंदिर भी बना था। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुसलमानों और ईसाइयों से नफरत करना उनका दूसरा शौक है। महासभा की उपाध्यक्ष साध्वी देवा ठाकुर कह चुकी हैं कि मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी नियंत्रित करने के लिए उनकी जबरन नसबंदी करानी चाहिए। उनके महासचिव मुन्ना कुमार शुक्ल का कहना है कि चर्च पर हमला करना कानूनी जुर्म नहीं है। और ये एक गलत धारणा है कि गोडसे के प्रशंसक सिर्फ हिंदू महासभा तक सीमित हैं। 2014 में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने गोडसे को देशभक्त कहा, लेकिन फिर भी 2019 में उन्हें चुनावी टिकट मिला। 2019 में ही बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को संसद के अंदर देशभक्त कहा। तब से गोडसे की प्रशंसा करने वाले बीजेपी नेताओं की सूची लंबी होती जा रही है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, कर्नाटक के बीजेपी सांसद आनंद कुमार हेगड़े और नलिन कुमार कटील, आंध्र प्रदेश बीजेपी के राज्य सचिव रमेश नायडू नागोथू,
इन सभी ने गोडसे की प्रशंसा की है, लेकिन क्या बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई की? जी नहीं। 2019 में गांधी जयंती पर नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए एक लेख लिखा था, व्हाई इंडिया एंड द वर्ल्ड नीड गांधी। मोदी जी ने अपने भाषणों में भी गांधी की बार बार प्रशंसा की है। हर हिंदुस्तानी को लगने लगा कि मैं भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन जब कालीचरण महाराज गांधी को गाली देते हैं और गोडसे को मारने के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस वक्त सन्नाटा क्यों? उल्टा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कालीचरण की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में वो लेख क्यों? सिर्फ गांधी की दुनिया में जो इज्जत है उसका फायदा उठाने के लिए? और गांधीवादी करुणा के एक और अद्भुत पाठ के लिए ये सुनिए। क्या आप जानते हैं कि गोडसे और आप्टे को मिली मौत की सजा के खिलाफ किसने गुहार लगाई थी? खुद बापू के दो बेटों ने, मणिलाल और रामदास गांधी। ये जो इंडिया है ना, यहां गोडसे अब चंद लोगों का हीरो नहीं है। गोडसे की नफरत और हिंसा को अपनाने वालों की संख्या बढ़ रही है और गांधी और उनकी अहिंसा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हम सभी देश प्रेमियों के लिए ये गहरे चिंता का विषय है।